माया बड़ी तेज बनती जाती है, क्योंकि माया खड़ी होती है भगवान बाप के कंठ में। जैसे बाप तीखा है, माया भी बड़ी तीखी है। नाम ही माया है, माँ माने नहीं, आया माने आया, ना आई होती तो अच्छा था। कैसे आती है माया? इस मनुष्य सृष्टि रूपी रंगमंच में द्वैतवाद कर देती है पैदा। आत्मिक स्थिति में सदैव रहने वाला, स्व स्थिति में सदैव रहने वाला शिव स्वर्ग स्थापना की शक्ति रखता है, और माया देह अभिमानी है। तो माया देह के 5 तत्वों की शक्ति को अपने हाथ में करती है। इसीलिए बोला था अगत्यवाणी में, माया ने जब रुद्र वत्सों के योग बल से तंग आ गई, माया हार चुकी, तो क्या किया? प्रकृति को अपने कंट्रोल में ले लिया, हाथ में ले लिया, चालाकी की। क्योंकि प्रकृति तो जड़त्व में ही है, बुद्धि इतनी है नहीं, तो फ्रंट में आ गई 2 युगों के बाद, त्रेता के बाद, अंत में। तो वो एक कहानी आती है मुसलमानों में कि अल्लाह मियां ने आदम को आदिदेव शंकर को बरगलाया। तो वो बरगलाने वाली और कोई नहीं है, वो ही जगत में ही जगदम्बा है, जो बड़ी प्रबल है। क्योंकि जो स्वर्ग का रचयिता प्रैक्टिकल है, जिसमें शिव प्रवेश करते हैं परमानेंट मुकर्रर रूप से, उसकी शक्ति बड़े लंबे समय तक लेती रहती है बेटी के रूप में, और फिर माया के रूप में भी। माया भी बेटी है, तो जगदम्बा भी माया बेटी जैसी हो गई, क्योंकि माया के चंबे में आ जाती है। तो तेज बुद्धि होने के कारण वो दल बुद्धि प्रकृति को अपनी मुट्ठी में कर लेती है। जैसे कोई परिवार में बच्ची हो और वो बच्ची किसी बात पर बाप से लड़ जाए, तो पहलौती की बच्ची है ना, तो क्या करती है? बुद्धि में तीखी होती है, तीक्ष्णता के कारण वो माँ को अपनी मुट्ठी में लेती है। तो प्रैक्टिकल में परम पुरुष शंकर हुआ और माता हुई जगदम्बा, प्रैक्टिकल में शारीरिक रूप में उसको अपने हाथ कर लिया। अब माता के हाथ में तो सारी शक्ति आ जाती है संग के रंग की, तो बड़ी तेज होती रहती है माया,
देखो माया इतनी तेज है, हमारे बच्चों को भी देह अभिमान में ला करके गटर में घुसा देती है। क्या त्रेता के अंत में क्या किया माया ने? जब भगवान ने तो हिदायत दी कि अपवित्र नहीं होना, अपवित्र अंग जो भ्रष्ट अंग हैं उनका भोग नहीं करना, जिसको मुसलमानों ने गंदुम फल कह दिया। बहुत लंबे समय के बाद, बहुत जन्मों के बाद वो दोनों इस बात को भूल गए कि भगवान ने क्या हिदायत दी थी। तो जब भूल गए तो सबसे पहले जो ईव कही जाती है, जगदम्बा, आदम की सहयोगी विशेष, जो ईव ने आदम को बरगलाया कि तुम इन भ्रष्ट अंगों का जो शरीर के बीच में मध्य में है, ये बगीचा का बीज का फल खाओ। तो अव्वल नंबर का बच्चा है आदम, उसको पहले पहले गटर में डाला। अभी बाबा कितना समझाते रहते हैं, अरे बच्ची ये देह का अभिमान छोड़ो। किसको समझाते रहते हैं? पहले पहले किसको बोला? बच्ची। कौन बच्ची पहली? आदि देवी। कौन? जगदम्बा। देह का भान छोड़ो, कोई के देह के साथ प्रीति नहीं रखो। संग का रंग लगेगा तो प्रीति बढ़ेगी या नहीं? जैसे गीता ने कहा संगात संजायते कामा, संग करने से कामना पैदा होती है, इच्छा पैदा होती है। तो इसके साथ और रहे। तो बताया कोई देहधारी के प्रति देह के साथ प्रीति नहीं रखो। किसी को देखना है तो आत्मा को देखो, देह को न देखो। जैसे स्वर्ग में देवताएं होते तो देहधारी हैं, लेकिन आत्म की स्थिति वाले होते हैं, एक दूसरे को आत्मिक रूप में देखते हैं, देह के रूप में नहीं देखते। तो ईव ने बरगला लिया। आदम और हवा, ये दोनों की विशेष जोड़ी स्वर्ग में। हवा को ईव कहा जाता है। तो बताया तुम उनके साथ प्रीति रखो जो कभी भी देवभान में नहीं रहता। किसके साथ? उनके साथ। उनके साथ माने एक या दो, जरूर दो। एक तो वो निराकार आत्मा जो